बीते महीने 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई, जिनमें 229 यात्री थे, जबकि 12 क्रू मेंबर्स और जमीन पर 19 लोग इस हादसे में मारे गए। इस हादसे की वजह का पता लगाने के लिए प्लेन क्रैश की जांच अभी भी जारी है। इसी बीच AAIB की ओर से इस हादसे की शुरुआती जांच में अचानक फ्यूल कंट्रोल स्विच के ऑफ होने को क्रैश की वजह बताया जा रहा है। भारत में इस हादसे की जांच अभी भी जारी है। भारत में प्लेन क्रैश की जांच के बीच कुछ विदेशी मीडिया इस हादसे की जांच को लेकर मनगढ़ंत कहानियां और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इनमें से अमेरिका का प्रतिष्ठित द वॉल स्ट्रीट जर्नल भी है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लेन के कैप्टन ने खुद विमान में ईंधन की आपूर्ति रोकी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अमेरिकी जांचकर्ताओं के शुरुआती आकलन से परिचित लोगों के हवाले से ये दावा किया गया है। इसमें ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से मिली जानकारी का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान के 2 पायलटों के बीच बातचीत की ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से संकेत मिलता है कि कैप्टन ने ही विमान के दोनों इंजनों में ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले स्विच बंद किए थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट अब तक पूरी तरह सामने नहीं आई और ऐसे में विदेशी रिपोर्ट्स का सामने आना बिल्कुल गलत है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने इस मामले पर सख्त बयान दिया है। AAIB के महानिदेशक GVG युंगधर ने कहा है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान बार बार अधूरी जानकारी और बिना पुष्टि की गई रिपोर्टों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है, खासकर तब जब जांच अभी भी चल रही है। जनता और मीडिया दोनों से अपील है कि अफवाहें न फैलाएं और जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार के निष्कर्ष से बचें। जिन लोगों ने इस हादसे में अपने परिजनों को खोया है, चाहे वो यात्री रहे हों, क्रू के सदस्य या जमीन पर मौजूद आम लोग, उनके दुख को समझना और सम्मान देना मीडिया की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी जांच के निष्कर्ष तक पहुंचने में समय लगता है और ये प्रक्रिया फैक्ट, डेटा और परीक्षणों पर आधारित होती है। मीडिया को चाहिए कि वो संवेदनशीलता बरते और जिम्मेदार पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में हादसे के लिए कथित तौर पर पायलट को जिम्मेदार ठहराया है। इनको लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स और भारतीय एक्सपर्ट्स ने भी विदेशी मीडिया की निंदा की है। ये 4-5 दिन से जब से ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट AAIB ने जारी की है, उस पे हमने तकरीबन सभी चैनल के ऊपर हमने टिप्पणी की है और अपनी विचारधारा जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की है वो हमने की है कि ये जो रिपोर्ट में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि पायलट की गलती से वो फ्यूल कंट्रोल स्विच को बंद किया गया। तो मैं ये निंदा करता हूँ वॉल स्ट्रीट जर्नल जिन्होंने ये आर्टिकल आज छापा है कि पायलट की गलती है और एयर इंडिया बोलता है कि जहाज ठीक था। इन्होंने रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं है और हम इनके ऊपर हम एक्शन लेंगे FIP के द्वारा। हमने कल ये प्रेस स्टेटमेंट इसीलिए दिया था कि कोई भी चैनल, कमेंटेटर या कोई भी अध्यक्ष किसी भी एजेंसी का जिसके पास प्रूफ नहीं है वो ऐसी अफवाहें और विचार नहीं दे जिसका कोई एविडेंस नहीं है। अब तक सब लोग उसको स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ है। रिपोर्ट ने कहीं नहीं बोला, मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल क्लियरली बोला है कि डिटेल्ड रिपोर्ट जब आएगी तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि एक्चुअली ये घटना के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई। उसको समय लगेगा। उस समय के बीच में लोग अपनी अपनी विचारधाराएं पेश कर रहे हैं जो कि बिना बुनियाद के बिल्कुल ठीक नहीं है और
ये एक खौफ पैदा करने की बात है यात्रियों के दिमाग में। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ऐसी कोई भी मूव कोई भी इंसान करे जो कि ये खौफ पैदा कर दे यात्रियों के दिमाग में कि एयर ट्रैवल डेंजरस है। पायलट्स हिंदुस्तान के एक से सबसे बढ़िया पायलट हैं और मैं ये एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा। मैं भारतीय वायुसेना से लेके डीजीसीए के अंदर रह के भी और एयर इंडिया में भी 20 साल के ऊपर काम किया मैंने। मैं एग्जामिनर रहा हूँ ऑलमोस्ट 35 साल और मेरा ये तजुर्बा है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हों और चाहे वो सिविल के पायलट हैं। एयरलाइंस के अंदर हमारी हिंदुस्तान में ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। तो मैं इस वॉल स्ट्रीट जर्नल को जो इन्होंने मेरे को भी अप्रोच किया था, मैंने इस पे विचार नहीं दिए और ना मैंने इस पे टिप्पणी करी, क्योंकि मैं ये अमेरिकन मीडिया के अगेंस्ट हूं जो जानबूझकर ये उसमें से रिपोर्ट में से वो अपनी ही अपने विचार दे रहे हैं, जबकि रिपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस रिपोर्ट से और हम इस पे एक्शन लेंगे। आज सवेरे की वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में जाहिर किया है कि एयर इंडिया 171 के कमांडर ने स्विच को खींचा था और कट ऑफ में कर दिया था और फर्स्ट ऑफिसर इंजन को रीस्टार्ट करने में ट्राई कर रहे थे और पैनिक हो गया था। इस हालात को ना समझ के AAIB का जो रिपोर्ट निकला है वो एकदम साइलेंट था इस विषय पे और ना ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जो ट्रांसक्रिप्ट था वो पेश किया गया, ना ही रिकॉर्डिंग्स सबमिट किए थे। तो हमें कोई जानकारी नहीं है। बहुत गज़ब की बात है कि अमेरिका की न्यूज़पेपर्स और प्रेस मीडिया के पास हमारे गुप्त और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी है, जब इन्वेस्टिगेशन अभी तक इंडिया में जारी है। ये इन्वेस्टिगेशन इंडिया में हुई जा रही है या USA में, वो पहली बात है। दूसरी बात ये आती है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने अपना खेद प्रकट किया है। बहुत अफसोस की बात है कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं। मैं उसी कम्प्लीटली सहमत हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री एक जुडिशियल कमिटी, जुडिशियल इंक्वायरी बिठाए सिटिंग हाई कोर्ट जज, उच्च न्यायालय के जज से, ताकि ये विषय पे पूरा इन्वेस्टिगेशन होए और कंप्लीट खुलासा हुआ। लास्टली ये एयर इंडिया का जो मुद्दा उठा है कि एयर इंडिया ने पार्ट्स चेक नहीं किया था, मेरे हिसाब से रिपोर्ट में भी लिखा है और एयर इंडिया ने भी साफ जाहिर किया है कि उन्होंने 2019 और 2023 दोनों टाइम पे पूरा क्वाड्रेंट रिप्लेस किया है। वो क्वाड्रेंट, थ्रॉटल क्वाड्रेंट में दोनों स्विचेस भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से उसके कोई टेक्निकल इश्यू नहीं होगा, या तो मैकेनिकल फेलियर हुआ है या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हुआ है। यदि AAIB पूरा रिपोर्ट का CVR का विवरण देते हैं, फिर हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहे हैं कि वो सच है कि नहीं।